सकती हूँ पाकिस्तान को लेकर जो आपका अग्रेशन है, वो जो आपके अंदर एक फौजी है वो बोल रहा है और आप चाहते हैं पाकिस्तान का इलाज पक्का हो। लेकिन आलोक सर, जो अभी पिछले कुछ दिन में हम भारत के बड़े शहरों में, जिनमें प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, साथ ही गृह मंत्री हैं, अगर ये बार बार पाकिस्तान को भारत की जमीन से ललकार रहे हैं और अब तो भारत के 4 टुकड़े करने की बात भी कह दी है और आतंकियों को सुपुर्द करने के लिए कहा जा रहा है, अगर ये काम अमेरिका कर सकता है तहव्वुर राणा के तौर पर, तो क्या पाकिस्तान को भी ऐसा करके अपनी जान बचा लेनी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है ये फाइनल कॉल है, इस बार पाकिस्तान का इलाज पक्का होगा? ऐसे कुछ इंडिकेशन समझे क्या? रचना जी, मैं जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत इज्जत हमेशा करता हूं सेना के वजह से हम लोग आप सुरक्षित हैं। तो हमारे मेहमान ने उन्होंने जो कुछ कहा उनसे बिल्कुल मैं काफी हद तक सहमत हूं। लेकिन मैं थोड़ा 2-3 पहलुओं पर, जैसे राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री तो आज भी आपने देखा होगा कानपुर में अभी कुछ मिनट पहले ही वो बोले हैं, वहां भी उन्होंने चेतावनी दी है, जहां गए हैं जिन प्रदेशों में जा रहे हैं, तो ये जनता साथ में लड़ रही। देखिए लड़ाई सेना अकेले नहीं लड़ती, सरकार नहीं, और उसमें जनता के हित उसके हार्दिक उसकी तरफ 2 दिन पहले रिपोर्ट आई, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद हो सकता है दुनिया कहती है आप कैसे वहां घुस गए। पाकिस्तान की ऐसी लॉबी थी रचना जी, मुझे एक बार मैं नाम लेके आप कह सकता हूं, बल्कि यहाँ उस समय के जो देश सचिव अभी हैं भारत में, आप कभी कोई उनसे मिले तो ये पूछ सकता है कि पहले पाकिस्तान ब्रीफ कर रहा है न्यूयॉर्क में और भारत का पक्ष ठीक से नहीं आ रहा है। उस समय में गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे और मुझे उस विदेश सचिव से मैंने और वहां पर मैं आमतौर पर वैसा व्यवहार नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत आप मुझे जानती होंगी, मैंने ऐसा शोर मचाया जैसे पूरे लोग समझा पता नहीं कुछ हंगामा हो गया है। मेरा अनुभव यही था कि भाई आप भारत का पक्ष नहीं आता। ऐसी लॉबी में दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कह रहा है कि निंदा कर दे, हम भारत की कह दे कि साहब भारत ने गलत काम किया, रावलपिंडी में जाकर के कर दिया, वहां तो उनके सब फौजी मारे जाते, मंत्री मारे जाते, प्रधानमंत्री मारा जाता, उस इस्लामाबाद के वहां पर जाकर के मारा। तो एक अंतर ये है उसमें, इसीलिए प्रधानमंत्री लोग कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी मैं थोड़ा सा राजनीतिक विवाद आज जब नहीं बात कर रहे, लेकिन मैं फिर भी ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि अपने दर्शक जो सोचते हैं वो सोचते हैं हम डिफेंस के या खाली एक अनुकूल बात क्यों मजबूत है, क्योंकि मैं खाली गहराई से उन सब सरकारों को, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी को, अमेरिका से रिश्ते, चीन से रिश्ते, पाकिस्तान से रिश्ते, सब पर बात करते रहे, होके भी आया हूँ, उन्हीं समय में वहां बातचीत के समय रहा हूँ, हर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लगभग। इसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ये ऐसा नहीं, हाँ अपने लोगों में उत्साह रहे कि उसको टुकड़े होंगे, ये तो नहीं कह दिया कि हम कल जाकर के उसको केक की तरह कश्मीर ले आएंगे। हम स्टेप बाय, अदालत क्या करती है, हम न्याय के पक्षधर हैं, भारत अन्याय का पक्षधर नहीं है। इसकी तुलना इराक ईरान से नहीं हो सकती, इसकी तुलना अमेरिका ने वियतनाम में 17 साल लड़ाई की, वियतनाम ले गया क्या वो? वियतनाम में आज है अमेरिका का अधिकार। तो ये कहना कि कल जाकर के हम पाकिस्तान में बैठ जाते या बांग्लादेश में बैठ जाते, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी? उस समय तो अमेरिका हमारे खिलाफ बेड़ा लेके आ गया था, तो हम ठीक है, उसके बाद भी हम और शहीद हो जाते 10 लाख लोग। या हम जो विस्थापितों को नहीं खाना दे पा रहे थे, 1 लाख उनके जो हथियार फेंक दिया, तो कहते जाओ ठीक है, ये हमने दया की है, ताकि वो उसके बाद तो बांग्लादेश बन ही गया था। ऐसी स्थिति में पुरानी किसी परिस्थिति, हाँ एक ही उदाहरण इतिहास में जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, चीन और जापान जितने करीब थे और जितनी जातियां हुई, वो चीन और जापान के जो पुराने हैं, अब धीरे धीरे वो घाव कम हो गए, लेकिन वो आज भी खत्म नहीं हो रहे। उनमें भी कोई ऐसा नहीं, अभी भी कुछ बॉर्डर को लेकर झगड़ा होता है। तो हमारा जितना करीबी वो एक हिस्सा रहा है, जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का मामला भी अलग है। वहां मैं रहा हूं जर्मनी में, मेरे सामने मैं जब गया हूं वो मैंने विभाजित जर्मनी भी था, और बाद में वो जर्मनी जब एक हो गया तब भी गया, जब विभाजित था तब तो रहा हूं। उस समय की यात्रा देखी, इतनी कटुता थी परिवार में भी। यदि कोई कहे कि रचना जी कहीं जाकर के कम्युनिस्टों से बात किया है, तो वेस्ट जर्मनी जो डेमोक्रेटिक कंट्री था, आज यहाँ आकार है, क्यों जासूस कह रहे हैं? आप कोई रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वेस्ट जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी के, ईस्ट में तो था ही कम्युनिस्ट राज था, वहां तो कर ही देते थे कि तुम यदि जर्मन की तरफ मिल रहे हो। पति पत्नी भी यदि दूसरी तरफ है, और उन्होंने बॉर्डर पर जाकर के, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो बेचारे, बॉर्डर से जाकर के हाय हेलो करते थे। तो लेकिन उनका एकीकरण एक अलग स्थिति थी। अब युद्ध है, परमाणु उसके पास भी है, मिसाइल उसके पास है, तो हम ये नहीं चाहते कि वहां के लोग मरे। न्याय के लिए ये कहा गया है कि दुनिया में यूएन में जाएं, कहीं जाएं, भारत के पक्ष को कोई झूठा नहीं कह सकता, इसलिए सर्वदलीय दल वहां पर है। जयराम रमेश अलग बात है कि वो तुलना करते हैं कि आतंकवादी और सांसद एक तरह एक उधर घूम रहे हैं, वो घूम नहीं रहे हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आतंकवादी रोज मारे जा रहे हैं।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए देश में भावना जगाने की जरूरत है। जो भारत विरोधी है, जो गद्दार है, वो विभूषण नहीं है, वो गद्दार जो है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। जासूस है, उसको तो जेल में डाला जा रहा है, आज फिर पकड़ा गया, हमारे चंद्र ने अभी दिखाया आधा घंटे पहले। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि तुलना उन देशों से न की जाए, धैर्य के साथ लड़ाई लड़े। टुकड़े का मतलब है सिंध तो हो सकता है कि बांग्लादेश से पहले हम आजाद कर सकते थे, ये भी मैं आपको कह सकता हूँ, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। उस समय भी सिंध में इतना विद्रोह था, बाद में धीरे धीरे वहां के लोग, प्रधानमंत्री बन गया भुट्टो, तो वो तो और भारत के खिलाफ हो गया बाद में। वरना बेनजीर भुट्टो भी उसी तरह की थी जैसे शेख हसीना है, वो चाहती तो बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हो सकते थे। लेकिन बेनजीर को भी इतना भड़काया गया, वो उनके अपने कारणों से मारी गई खुद वहां। तो आज बलूचिस्तान सिंध अलग होगा, पंजाब अलग रह जाएगा, उसमें वो खुद ही टुकड़े होंगे, उसमें जहां कहीं उनको मान्यता देने की आपकी बातों से इतना जरूर मुझे समझ में आ गया कि 1971 में जो हुआ था वो उससे पहले हो सकता था, लेकिन राइट टाइम का इंतजार किया गया और शायद वही राइट टाइम का इंतजार अभी हो रहा है। लेकिन हाँ, चेताया जा रहा है पाकिस्तान को कि अभी भी सुधर जाओ वरना हश्र बुरा होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। इन सब के बीच ही कानपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। कानपुर दौरे पर ही पीएम मोदी भी पहुंचे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का अटूट संकल्प है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और इस जवाब की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया कर रही है। एक बार सुनिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की